ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगासज्जायते कामः संगासज्जायते कामः कामात् क्रोधभिजायते कामात् क्रोधभिजायते कामात् क्रोधभिजायते। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा भी प्रणाम। निकालिए। हम लोग भगवत गीता का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे और हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सामने बताइए कौन सा है। श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर भक्ति योग की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन हम लोग का ये है कि जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये बात किया था कि पूरे गीता में कितने चैप्टर थे टोटल 18 चैप्टर थे। टोटल 18 चैप्टर थे, लेकिन उसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सा पार्ट हम लोगों ने किया था? कर्म योग किया था, ज्ञान योग किया था और भक्ति योग किया था। और पिछले जो क्वेश्चन नंबर 1 में तो हम लोगों ने पूरा जैसे गीता का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किया था कि गीता में क्या क्या है, कि किसने शुरू किया, उसका डिटेल स्टडी किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए वहां पे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता उठा के बोलिए। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्मयोग की व्याख्या। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने कर्मयोग की बात किया था और अब थर्ड क्वेश्चन में हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? भक्ति योग की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए भक्ति योग के बारे में क्या बताया जा रहा है। मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य मोक्ष, सुख, शांति, आनंद प्राप्त करने के 2 वैकल्पिक मार्गों ज्ञान योग तथा कर्म योग के अतिरिक्त तीसरा वैकल्पिक मार्ग है भक्ति योग। मतलब ये कहा जाता है ना कि मनुष्य जीवन के अगर हम लोग पुरुषार्थ की बात करें तो जो हमारे शास्त्र हैं वो मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ बताते हैं। वो कौन कौन से बताते हैं? तो बताते हैं धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। उसी मोक्ष को अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग दर्शन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ज्यादातर हम लोग मोक्ष के नाम से ज्यादा जानते हैं। और ये कहा जाए कि जो 4 हमारे पुरुषार्थ हैं उन चारों में से सबसे परम पुरुषार्थ कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो मोक्ष है। सबसे इंपॉर्टेंट मोक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितने तरीके यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य, देखिए ना 4 में से परम उद्देश्य मोक्ष कहा गया। मोक्ष एवं मोक्ष के बाद क्या होता है? मोक्ष के बाद यही मिलता है, सुख है, शांति है, आनंद। क्योंकि मोक्ष का मतलब क्या होता है? जन्म और मरण के हाँ, चक्र वहां सामने देख के बोलिए। जन्म और चक्र के मरण से नहीं, जन्म और चक्र, नहीं, जन्म और मृत्यु के, हाँ, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाना, उसके मोक्ष कहा जाता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब आदमी का जन्म होता है, जब माता के गर्भ से वो बाहर आता है, तो उस समय पता है आपको बहुत पीड़ा होती है उस समय। और फिर उसी तरह से ये कहा जाता है जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसमें भी बहुत पीड़ा होती है। तो लेकिन वो पीड़ा ऐसी होती है कि कोई बता नहीं पाता है, क्योंकि छोटा बच्चा भी नहीं बोल पाता है, मरते समय भी आदमी नहीं बोल पाता है। लेकिन ये कहा जाता है कि उससे बहुत पीड़ा होती है। उसी को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो मोक्ष एवं सुख, शांति, आनंद प्राप्ति करने के 2 वैकल्पिक मार्ग, पहला ज्ञान योग बताया, फिर कर्म योग बताया और उसके अतिरिक्त तीसरा बताने जा रहे हैं वैकल्पिक मार्ग है भक्ति योग। अच्छा, फिर देखिए कर्म योग के लिए भक्ति का होना भी आवश्यक है। क्या मतलब हो गया? कह रहे हैं कि ज्ञान योग तथा कर्म योग के लिए भक्ति का भी होना आवश्यक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि अगर भक्ति आपके अंदर नहीं है तो इन दोनों का आप प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग की भी नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ये बात किया ना कि जहां पर भी साईं भगवान की मंदिर होती है तो एक तरफ क्या लिखा रहता है? श्रद्धा लिखा रहता है, एक तरफ सबूरी लिखा रहता है। तो श्रद्धा का मतलब यही हो गया, भक्ति हो गया कि अगर श्रद्धा नहीं है किसी भी चीज में तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो फिर कह रहे हैं कि परंतु ज्ञान योग तथा कर्म योग के लिए भक्ति का होना भी आवश्यक है, क्योंकि भक्ति के बिना निष्काम कर्म नहीं हो सकता है। और अगर निष्काम कर्म नहीं होगा, अगर सकाम कर्म होगा तो प्रियंका क्या प्रॉब्लम है?
हाँ, तो आप मुक्ति नहीं पाते, तो मोक्ष की तो प्राप्ति तो नहीं। तो वो कर्म जो है बंधन के कारण बनते बनने हैं, के कारण। उन्हीं से फिर जन्म मृत्यु का चक्र स्टार्ट हो जाता है। तो हमें कर्म कैसा करना चाहिए? निष्काम। निष्काम कर्म करना चाहिए। अच्छा, जब साधक भक्ति योग के माध्यम से अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देता है तो उसकी सांसारिक पदार्थों में आसक्ति समाप्त हो जाती है। जब सब कुछ ये हो जाएगा कि भाई ऐसे सिंपल सा होता है कि हम अगर कहीं नौकरी करते हैं या कोई ड्राइवर है किसी गाड़ी का है, तो अब जहां मालिक कहता है वो गाड़ी लेके चला जाता है। अगर गाड़ी का, ध्यान से आंसर कीजिएगा, अगर जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर पे क्या फर्क पड़ता है? ड्राइवर को भी चोट लगती है। नहीं, चोट तो लगती है। क्या उसके दिमाग में ये रहता है कि अगर हमें इस गाड़ी में कुछ नुकसान हो गया तो हमें देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ऐसा क्यों नहीं होता है? जबकि लाखों की गाड़ी है, 10 लाख की कार है, ड्राइवर है, क्योंकि वो ड्राइवर है, क्योंकि ड्राइवर है, उसको लगता है कि हमारा काम क्या है? केवल ड्राइव करना। इसी को, अगर आपको समझे, इसी को निष्काम कर्म कहा जाता है। वो उससे अटैच नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान रहता है। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास अज्ञान हो जाता है। अज्ञान क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे पास ये जो माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स दे दिएगा। माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स का मतलब कि माइंड के अंदर कई सारी इंद्रियां हमको दे दी गई, सोचने समझने की शक्ति दे दी गई। उसकी वजह से क्या होता है? ये सब हमको अपना लगने लगता है। जो ये कहा गया है कि संसार और पुरुष और प्रकृति में क्या फर्क है? जो सांख्य योग की हम लोग बात करते हैं तो पुरुष और प्रकृति में क्या, उस दिन हम लोग ये बात कर रहे थे कि पूरे सृष्टि में केवल 2 ही चीजें होती हैं, या पुरुष होता है या प्रकृति होती है। और प्रकृति के अंदर हम भी आ जाते हैं। हमारा मन बुद्धि अहंकार सब प्रकृति के अंदर आ जाता है ना। और जो हमारी चेतना है, जिसको आत्मा कहा जाता है, जिसको भगवान कहा जाता है, उसी को पुरुष कहा जाता है। पुरुष का मतलब वो मेल फीमेल वाला पुरुष यहाँ पे नहीं है। तो उसको छोड़ करके बाकी की सारी संसार की चीजें क्या कहलाती हैं? प्रकृति कहलाती हैं। और जब हमको ये पता लग जाए कि जो संसार की चीजें हैं वो किसकी हैं? प्रकृति की। वो भगवान की हैं। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल किया था, हमने आपसे क्वेश्चन किया कि कोई ड्राइवर है, वो उसको गाड़ी में अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको लगता है ये गाड़ी मेरी है ही नहीं है। अगर इसमें नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका पैसा हर्जाना कौन भरेगा? उसका मालिक भरेगा। उसी तरह से अगर हमको ये समझ जाए कि ये सृष्टि किसकी है, ये संसार किसका है, बोलिए, भगवान का। ये भगवान का है। तो अगर यहाँ पर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम क्यों परेशान होते हैं कि यार हमारे नंबर कम आ गए, एग्जाम हमने दिया, हमारे नंबर कम आ गए, या हमको ये जॉब नहीं मिली, हमको ये जॉब नहीं मिली, तो अब क्या करते हैं? बैठ के रो रहे हैं। कितने लोग दारू पीना शुरू करते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। ये किस वजह से ऐसा हो रहा है? केवल अविद्या की वजह से, ज्ञान नहीं है। भाई ये संसार की चीजें, इसको कौन नियंत्रित करता है? तो ईश्वर करता है। गाड़ी में कुछ खराबी होगी, कुछ भी होगी, तो सारी जिम्मेदारी उसकी है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब हम लोग माता के गर्भ में होते हैं, 9 महीने तक कौन ख्याल रखता होगा? उस समय तो माँ जो होती है, आपको पता हो तो कि उसको कितना चटपटा खाने का मन करता है, मिर्चा खाती है, ठीक है, खूब तेज खाती है। उस मिर्चे से तो बच्चे की मृत्यु हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर उतना छोटा सा बच्चा है, जब आपने कभी देखा जो छोटा बच्चा जब बाहर आता है तो उसको आप जैसे प्यार से हम लोग ऐसे गाल ऐसे कर देते हैं, गाल एकदम लाल हो जाता है, इतना स्किन सॉफ्ट होती है। ऊपर से आप मिर्चा डाल रहे हैं बच्चे के ऊपर, तो क्या मृत्यु नहीं हो जाएगी उसकी? लेकिन उस समय कौन ख्याल रखता है? आपने देखा होगा कि माता, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, फिर भी हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हैं, और हस्बैंड कितने होते हैं, वो इतना हिंसा के उतर आते हैं कि उसको, वाइफ को मार भी देते हैं। उसमें पेट पे मार दिया और पेट के अंदर बच्चा पल रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कायदे से तो जो चोट लगी थी उसकी वजह से बच्चे को मर जाना चाहिए था। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ही का मतलब है गॉड, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग व्हाट वी नीड। जितनी भी चीजों की हमको जरूरत है इस संसार में, सारा कुछ वो बहुत ख्याल रखता है, ठीक है। तो मतलब संसार की चीजों को लेकर के हमको परेशान नहीं होना। इसी को निष्कर्म का बहुत से कर्म करना होता है। और फिर जब उसमें से भक्ति आ जाती है कि जो कुछ करेंगे, हम लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि यार जैसी भगवान की माया, जैसी जैसी उनकी इच्छा होगी वैसा होगा। लेकिन उसको ये कहा जाता है कि हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। क्या मतलब हो गया इसका?
हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान में आस्था है, लेकिन भगवान की बातें जो है वो नहीं मानते, मतलब जो करना चाहिए वो नहीं करते। हाँ, क्यों नहीं करते? थोड़ी थोड़ी बात पे अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं। भाई अगर आपको हम वो जैसे प्रयास कर रहे हैं और 3-4 बार अटेम्प्ट किया, लेकिन कितने बच्चे आईएएस में सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया, तो अब क्या वैसे ही मनस्थिति उनकी रहती है कि एकदम परेशान होने लगते हैं कि हम क्या करें? ठीक है, ये एक पिता होता है, लड़की की शादी ढूंढने जाता है, 3-4 लोगों को देखता है, शादी नहीं हो पाती, तो आकर के हताश होकर बैठ जाता है। उसको लगता है कि शायद पता नहीं इस जन्म में हम शादी करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, जबकि वो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सारा कौन करता है? सब ईश्वर करता है। ठीक है, चलिए फिर वापस आते हैं हम लोग। तो ये कहा है कि ये परंतु ज्ञान योग तथा कर्म योग के लिए भक्ति का होना भी आवश्यक है, क्योंकि भक्ति के बिना निष्काम कर्म नहीं हो सकता है। जब साधक भक्ति योग के माध्यम से अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देता है, तो उसकी सांसारिक पदार्थों से आसक्ति समाप्त हो जाती है। तो जो सांसारिक पदार्थ है उससे उससे ये मोह माया समाप्त करने का क्या तरीका है? भक्ति योग उसका तरीका है। भगवान में भक्ति स्टार्ट करिए, है ना, समाप्त हो जाती है, तभी वह परमात्मा को जान पाता है। फिर देखिए जरा, भक्ति योग कहां पे दिया गया है? तो गीता के 12वें अध्याय में। गीता के 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने ईश भक्ति मतलब उपासना करने वाले योगियों के श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कहा है कि जो परमेश्वर के सगुण रूप में मन लगाकर नित्य परमेश्वर की सगुण भक्ति में तत्पर परम श्रद्धा से ईश्वर की सगुण उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ योगी होते हैं। और फिर देखिए, ये गीता का 12/2 का मतलब क्या हो गया? 12वां अध्याय का दूसरा श्लोक है। तो 12 अध्याय किस चीज से रिलेटेड है? अभी ये भक्ति योग से रिलेटेड। पिछले हम लोगों ने कहा था धीरे धीरे करके याद करना शुरू करते हैं। पहला चैप्टर क्या है गीता का? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग है। दूसरा चैप्टर क्या है गीता का? कर्म योग है। कर्म योग है, नहीं सॉरी, दूसरा चैप्टर सांख्य योग है और तीसरा चैप्टर कर्म योग है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि ये 12वां चैप्टर भक्ति योग है। तो भक्ति योग का देखिए 12वां, ये दूसरा श्लोक देखिए 12वें चैप्टर का। इन्होंने कहा है कि मैया वेश मनो ए मां नियुक्तता उपासते सद्या पर्योपे तास्ते में युक्तमा मता। और इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ योगी होने के लिए 3 बातें आवश्यक बताई गई हैं। कौन कौन सी है? तो सबसे पहला बताया कि मना आवेश। ये क्या मतलब है? ईश्वर में मन लगाना, इसी को मना आवेश कहा जाता है। दूसरा क्या बताया? नित्य युक्ता। नित्य का मतलब क्या होता है? हमेशा, जिसको कहा जाता है। नित्य युक्ता मतलब क्या हो गया? कि ईश्वर के नित्य योग संबंध करना, ईश्वर के नित्य योग संबंध करना, और या कुशलता के साथ कर्म करना भी कहा जाता है। और तीसरा पार्ट में आता है कि परया श्रद्धा उपेता। ये का मतलब क्या है? कि श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होना। अच्छा, सभी योग साधनाओं में भक्ति योग सबसे सरल, सहज, सुगम और सर्वजन प्रिय साधना है। अगर अब तो ये क्वेश्चन हम लोग को बन सकता है ना कि 3 मार्ग हैं पूरे गीता में। अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो 3 मार्ग कौन कौन से हैं? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है। इन तीनों में से सबसे सहज कौन सा है, सरल कौन सा है? भक्ति योग है। क्यों? क्योंकि कोई नियम कानून नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है बिना नहाए धोए पूजा हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। अगर भक्ति होगी तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि जब 100 रुपए के प्रसाद चढ़ाओगे तभी हमारा काम बनेगा। ठीक है, आपके पास अगर 5 रुपया है तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाइए, लेकिन कैसे? भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ में। अगर आपको रोटी फेंक के दे दी जाए तो हम लोग खाएंगे? नहीं खाएंगे। सूखी रोटी लेकिन अगर प्यार से दे दी जाए तो बहुत अच्छी लगती है। तो वही भगवान भी कह रहे हैं कि हमको जो कुछ भी अर्पण करो, कैसे करो? भक्ति के साथ में करो। तो नहाने से शुद्धि किस चीज की होती है? शरीर की शुद्धि होती है। और भगवान कहते हैं कि मेरे पास कैसे आओ? मन की शुद्धि के साथ, आत्मा की शुद्धि के साथ आओ। तो उसके लिए तो नहाने की जरूरत नहीं है।
जब मन की शुद्धि करने का क्या तरीका है? अपने विचार अच्छे करिए और कुछ नहीं है। जो निगेटिव थॉट हैं, बुरे हैं, राग द्वेष, ये सब दिमाग से हटाइए, ठीक है। तो भक्ति योग सबसे सरल और सहज है, इसमें कुछ भी नियम कानून नहीं है और वही सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये कहा कि सभी योग साधनाओं में भक्ति योग सबसे सरल, सहज, सुगम और सर्जन प्रिय साधना है, जिसका अधिकारी प्रत्येक भाव प्रधान व्यक्ति बन सकता है। मतलब खाली एक ही कंडीशन है, क्या होना चाहिए उसके अंदर? भाव प्रधान होना चाहिए उस व्यक्ति को। फिर देखिए जरा, भक्ति शब्द भज शब्द से बना है। एक्चुअली संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वो किसी न किसी धातु से बनते हैं। तो वो जब जान जाए तो उसका मतलब समझ में आता है। तो भक्ति शब्द भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना, जिसका अर्थ है सेवा करना, परंतु तात्पर्य है सेवा करना, परंतु तात्पर्य है भजन करना। सेवा करना, भजन करना, अर्पण करना, पूजा एवं प्रीति करना। संस्कृत शब्द भक्ति का हिंदी पर्याय प्रेम है। भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है। कितना बढ़िया सेंटेंस है, भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है। अच्छा, भक्त और प्रेमी दोनों एक ही हैं, ये सेंटेंस ठीक है। भक्त और प्रेमी दोनों एक ही होते हैं। ये कौन कह रहा है? ये नारद जी बता रहे हैं। क्योंकि दोनों में क्या चीज कॉमन है? भक्त और प्रेमी दोनों में क्या कॉमन होता है? श्रद्धा कॉमन होती है, भक्ति कॉमन होती है दोनों में, ठीक है। मनुष्य जब इसे प्राप्त कर लेता है तो सभी उसके पात्र बन जाते हैं। वह किसी से घृणा नहीं कर सकता। घृणा का कारण क्या होता है? जब आदमी को प्रेम नहीं होता है तभी आदमी घृणा करता है। अच्छा, भक्ति का सेवा के द्वारा भगवान से संबंध स्थापित करने का नाम भक्ति योग है। फिर देखिए विशेष में क्या कहा जा रहा है। गीता के 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण पूछते हैं कि आपने तो परमात्मा के व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपों का वर्णन किया है, तो ऐसी अवस्था में हम नहीं समझ पा रहे हैं कि जो आपके सगुण मतलब व्यक्त रूप की उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं, या निर्गुण मतलब अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कृष्ण ने समन्वय दृष्टि रखते हुए कहा कि दोनों प्रकार के साधक अपने परम लक्ष्य तक पहुंचते ही हैं, अर्थात सगुण तथा निर्गुण उपासना दोनों प्रकार के साधक मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण भक्त के कुछ स्वाभाविक लक्षणों को बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य शत्रु मित्र, मान अपमान, शीत उष्ण तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान भाव रखता है और आसक्ति रहित, आसक्ति का मतलब क्या? अटैचमेंट नहीं होता है, आसक्ति रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्त मुझे प्रिय है। चलिए, तो आज हम लोगों ने ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। आपने इतना धैर्यपूर्वक सुना, हम उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं और लास्ट में हम सभी को प्रणाम करते हैं।